साथियों, बहुत लंबे अरसे से तमन्ना थी, क्योंकि कभी हम 2010 से पहले इस क्षेत्र में मोटरसाइकिल पे घुमा करते थे, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा गैप और ऑल इंडिया की जिम्मेदारी होने की वजह से शायद हम यहाँ समय नहीं दे पाए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा हमारे वरिष्ठ साथी और आज जिसे आप संबोधित कर रहे हैं आधुनिक बिरसा और वैचारिक गुरु। मुझे गर्व होता है, फक्र होता है कि हमारे साथी को आप लोगों ने इतनी बड़ी दिल में जगह दी। तो ऐसे जुझारू साथी जो बहुत पहले हमारे साथ में काम कर चुके हैं, उन्होंने मुझे आदेश ही कहूंगा यहाँ के लिए तो कहा कि आपको प्रतापगढ़ आना है। हालांकि मेरा थोड़ा पित्ताशय का ऑपरेशन हुआ था और मैं बेड रेस्ट में ही था। शायद किसी पहले प्रोग्राम में और मंच में ऑपरेशन के बाद में, क्योंकि 20-25 दिन ही हुए हैं, तो पहली बार आपके यहाँ बीच में आया और ये श्रेय भंवर दादा जी को जा रहा है, जिनकी वजह से आप लोगों से रूबरू होने का मुझे अवसर मिला। साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम है और कार्यक्रम की जो मुझे सूचना मिली उसके मुताबिक जो 31 सूत्रीय मांगों को लेकर के हमारे यहाँ के जितने भी भाई हैं वे सारे आंदोलित हो रहे हैं। उनके अंदर जो 31 मांगे हैं, शायद मैं ऐसा मानता हूं कि जिस शब्द को हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं उसके अनुसार ये 31 मांगे हमारी नहीं होनी चाहिए। ये 31 मांगे उनकी होनी चाहिए जो इस देश को षड्यंत्र के तौर पर गुलाम बनाकर रख रहे हैं। ये मांग उनकी होनी चाहिए, लेकिन क्यों हम लोग मांगने पे मजबूर हैं, ये संदेश आपके बीच में लेके आया हूं। आखिर वजह क्या है कि हम लोग बड़े फख्र के साथ, गर्व के साथ कहते हैं जय जोहार का नारा है और भारत देश हमारा है। हम इस देश के मूल मालिक हैं। हम इस देश के आदि अनादि से, जब से मानव की सृष्टि बनी है, मानव पैदा हुआ है, तब से हम इसके मालिक हैं। आखिर क्या वजह है कि इस देश का मालिक मांगने को मजबूर है? ये वजह बताने के लिए शायद पूरी रात का सफर तय करके आपके बीच में आया। हमारी समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब हम हमारी समस्याओं का कारण जान लेंगे। अगर हमने समस्याओं का कारण नहीं जाना तो हमारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी। शायद हजारों साल से हमारे पुरखे भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। सारे के सारे तो इस मंच पे आ नहीं सकते, लेकिन वो हजारों की संख्या में है जिनको हम बैनर या मंच पे जगह नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे हजारों लाखों कुर्बानियां दी हमारे महापुरुषों ने इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए। लेकिन हो सकता है कि उनके पास इन समस्याओं के कारण को जानकारी नहीं थी या फिर उस समय की परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। मैं बताना चाहता हूं आपको कि क्यों संविधान के अंदर यह प्रावधान करना पड़ा, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं 5वीं और 6ठी अनुसूची की। एक आदिवासी सम्मेलन में मैंने सबसे पहला सवाल गुजरात के अंदर 2001 में उठाया था और उस समय अनुसूचित जनजाति के केंद्रीय मंत्री गमेती जी हुआ करते थे, महाराष्ट्र के थे वो। तो उन्होंने जब बात की तो उन्होंने पूछा कि 5वीं और 6ठी अनुसूची क्या है। तब मैं भी ज्यादा विकसित नहीं था इतना, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई
कि जिस समाज के प्रतिनिधि या मंत्री पद पर जो जिनको जिम्मेदारी है, अगर उन लोगों को ही 5वीं और 6ठी अनुसूची का पता नहीं है तो हमारा भला कैसे हो सकता है? आखिर ये आदिवासियों के लिए क्यों बनाई गई, क्यों रखी गई और इसका कारण क्या था? हमारे पुरखे जो संविधान के अंदर बाबा साहब अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा लड़ रहे थे और उन्होंने इसको एक तरह से कह सकते प्रावधान करवा के वो माने, तो वजह क्या थी? ये वजह आपको थोड़ी सी हिंट बताता हूं। उसके लिए आपको पहले एक बात समझनी होगी कि ये आदिवासी शब्द है क्या और इसके लिए मूल में शब्द क्या है और संवैधानिक शब्द क्या है, पहचान क्या है। हम संवैधानिक पहचान में ट्राइब है, शेड्यूल्ड ट्राइब, और ट्राइब शब्द अंग्रेजी का वर्ड है और इसका हिंदी में अर्थ होता है कबीला, जिसको पाली भाषा में गण कहा जाता था। इसलिए शायद आज हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं, वीर हैं, उनको गणवीर भी कहा जाता है, उनको गणवीर भी कहा जाता है। पाली भाषा का गण शब्द, जिसे आधुनिक भाषा के अंदर कबीला कहा जा सकता है, और अंग्रेजी में उसको ट्राइब कहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट बनाया, वहां जाति है। शेड्यूल्ड कास्ट जिसे एससी कहा जाता है, वहां कास्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति। दूसरा वर्ग बनाना चाहते थे लेकिन बना नहीं पाए और अब बन गया, उसे कहा जाता है पिछड़ा वर्ग। उसे अंग्रेजी में कहते हैं बैकवर्ड क्लास। वो क्लास है, एक क्लास है, एक कास्ट है, लेकिन व्हाट इज द शेड्यूल्ड ट्राइब? या ना तो कास्ट है और ना ही क्लास है। ये ट्राइब शब्द है। मैं हमेशा कहता हूं और कभी समय मिलेगा कैडर में रहोगे तो बात करूंगा कि किस तरीके से इन लोगों ने शब्दों के षड्यंत्र की वजह से हम लोगों को गुलाम बनाया। मैं सिरे से रिजेक्ट कर चुका हूं कि संविधान के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको कहा गया है, उसका हिंदी में मीनिंग अनुसूचित जनजाति नहीं है। और ये आज सारे मीडिया के सामने कह रहा हूं, इसका मीनिंग अनुसूचित जनजाति नहीं है, इसका मीनिंग है अनुसूचित कबीलाई। क्योंकि जो भारत की मूल पहचान है, उस पहचान को बनाए रखने के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया गया, जिसके तहत आज हम लोग ये अधिकार मांगने की बात कर रहे हैं। और वो भी कितने 75 साल बाद, 75 साल बाद हम मांग रहे हैं। इसका मतलब है वो 75 साल पहले देना तो क्या बताना भी नहीं चाहते थे आपको कि ये है क्या, वो बताना भी नहीं चाहते। मैं हमेशा कहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर और जयपाल सिंह जी मुंडा ने ये प्रावधान किया तो उसके पीछे उनकी सोच क्या थी, मैं उस समय नहीं था।